हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से राहुल गांधी उनकी नागरिकता पर बहुत समय से सुब्रमण्यम स्वामी जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर के अपने जो इंटरव्यू दे रहे थे या जो पॉडकास्ट में जा रहे थे, तो इनकी नागरिकता पर वो सवाल उठा रहे थे। और इनकी नागरिकता पर नहीं, इनके परिवार की पूरी जो फैमिली है उस पर जो है वो सवाल उठा रहे थे। तो इसी को लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी ने कई बार राहुल गांधी की जो नागरिकता है उस पर संदेह किया और उस पर खुल करके बोला कि भाई ये जो राहुल गांधी है वो उसका नाम राहुल गांधी नहीं है, राहुल विंची है। ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला। अब इसी को लेकर के वो बात बढ़ती हुई चली गई और आप देखेंगे कि रायबरेली जो एमएलए एमपी कोर्ट है उसमें इनके खिलाफ जो है एक विघ्नेश ने क्या करा, याचिका दायर करी और उन्होंने मांगा कि राहुल गांधी जो है एक ब्रिटिश नागरिक है और उन्होंने जो जो दावे किए हैं मैं आपको बताने वाला हूं। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वास्तव में जो विघ्नेश कह रहे हैं और ये जो एमपी एमएलए जो कोर्ट है वो अपना वर्डिक्ट क्या देगा, या फिर इससे क्या राहुल गांधी की जो नागरिकता है उसे जाने का खतरा है, क्या है, ये सारा मामला हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले आप देखिए सार क्या है। राहुल गांधी की नागरिकता पर विवाद। आरोप क्या है? आरोप यह है कि ब्रिटिश नागरिक होने का दावा उन्होंने जो याचिका दायर की है उसमें इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी पर भारतीय नागरिक न होकर ब्रिटिश नागरिक होने का आरोप है। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। याचिका में उन पर देश के टॉप सीक्रेट्स दुश्मन देशों को साथ होने का आरोप उन्होंने लगाया है। यूके में कंपनी और अलग नाम। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी का जो नाम है राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल विंची है और जो उनके क्योंकि जो डायरेक्टर है कंपनी के उसी नाम से ये उल्लेख भी है। सबूत और कानून कार्रवाई। रायबरेली कोर्ट में याचिका दायर। याचिकाकर्ता विघ्नेश सिसर ने कोर्ट में दस्तावेज सबूत पेश किए। ब्रिटेन से मिले हैं दस्तावेज। उनका दावा है कि ये जो सबूत मैं पेश कर रहा हूं ये ब्रिटेन की जो सरकार है उसने हमें प्रोवाइड कराए हैं और इसे लेकर के जो है ये कहा जा रहा है कि जो दिसंबर में किसी भी तारीख में या तो 12 जो तारीख कही है उसमें या फिर आने वाले टाइम में किसी भी यानी कि दिसंबर मंथ में इनके ऊपर जो है वो कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे सकता है। और जो विघ्नेश है जो याचिका दायर करता है उनका मानना है कि उनका जो केस है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। आइए हम इसकी पड़ताल करते हैं, देखते हैं कि वास्तव में जो विघ्नेश कह रहे हैं क्या उसमें कुछ सच्चाई है या फिर जो सुब्रमण्यम स्वामी इतने दिन से कह रहे थे क्या वो सच थे या फिर ये सारा का सारा एक झूठ का पुलिंदा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। देखिए मामला क्या है। मामला जैसा कि मैंने आपको बताया रायबरेली कोर्ट में पेश किए गए हैं ये सबूत, जहां पर बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो भारत के नागरिक नहीं है बल्कि वो आइडेंटिटी बदलकर भारत में है, वो भारत के नागरिक ही नहीं है। उनका नाम राहुल गांधी ना होकर के राहुल विंची है। 20 साल से देश को दिया जा रहा है धोखा, खत्म होने वाला है ये, ऐसा उनका मानना है। इस खुलासे में देखिए कैसे राहुल गांधी की असलियत सामने आई है और कैसे कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम अब उन्हें बचाने पर लग गया है। तो जो याचिका करता है और जो सामान्य लोग भी है वो ये मान रहे हैं कि भाई अगर बात इनकी सही है और ये देश के नागरिक ही है तो फिर इकोसिस्टम को एक्टिव होने की जरूरत क्या है। इकोसिस्टम बैठा रहे, सच्चाई की जीत हो जाएगी। रायबरेली में न्याय की लड़ाई। जब एक निडर याचिकाकर्ता ने सच सामने रखा। याचिकाकर्ता है विघ्नेश सिसर जिन्होंने भारी दबाव के बावजूद याचिका दायर की। स्थान रायबरेली एमएलए कोर्ट, गांधी परिवार का गढ़, वहीं पर ये जो याचिका है दायर की गई है और इससे जो है उनके ब्रिटिश होने के जो है ब्रिटिश नागरिक होने के सबूत पेश किए गए हैं। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है क्योंकि अगर कोर्ट याचिका स्वीकार कर रहा है तो किसी मेरिट पे कर रहा होगा, तो हो सकता है कि कोर्ट को उस जो डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं उनमें किसी भी तरीका का कोई भी सच्चाई नजर आती हो, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया हो। व्यक्ति दो पहचान कौन? राहुल विंची। यानी कि व्यक्ति दो पहचान है उनकी, एक तो जो भारत में है और एक जो बताई जा रही है वो है। ब्रिटिश दस्तावेजों में राहुल गांधी का नाम राहुल विंची के रूप में दर्ज है। इसी नाम का इस्तेमाल करके यूनाइटेड किंगडम में बेनामी कंपनी खोली गई है और जो बेनामी कंपनी है उसका नाम है बैकऑप्स लिमिटेड के डायरेक्टर के तौर पर राहुल विंची का नाम है और बताया जा रहा है कि जो राहुल विंची है वही तो राहुल गांधी है। ऐसा इन डॉक्यूमेंट्स और विघ्नेश सिसर का जो है मानना है। यह सिर्फ एक अलग नाम नहीं है बल्कि अलग ब्रिटिश पहचान है। सबूत भारत से नहीं बल्कि सीधे जो सिसर है उन्होंने उनका विघ्नेश सिसर जो है उनका यह मानना है कि उन्होंने जो कोर्ट्स को बताया है उन्होंने कहा है कि उनके पास जो सबूत है वो सिर्फ मेरे नहीं है या भारत से ही नहीं है बल्कि उनके पास ब्रिटिश से भी इस बात के सबूत है कि जो राहुल गांधी है वो ब्रिटेन के नागरिक हैं। सबूत किसी भारतीय एजेंसी ने नहीं बल्कि सीधे ब्रिटिश सरकार से आए हैं। दस्तावेजों में शामिल है कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स, ब्रिटिश टैक्स दस्तावेज और ब्रिटिश अधिकारियों के साथ हुए ईमेल। ये कोई साजिश की थ्योरी नहीं है, ये वो दस्तावेज है जिन्हें 20 सालों से कांग्रेस छिपाने की कोशिश कर रही है, ऐसा वो मानते हैं। 20 साल का धोखा, संसद में एक विदेशी नागरिक। और बताया जा रहा है कि ये 1995 से जो है वो पार्लियामेंट के सदस्य है और जब से अगर ये सदस्य है और यहां पर अगर वो नागरिक नहीं है तो ये तो एक धोखा है जिसको 20 साल हो गए हैं। दस्तावेजों के अनुसार राहुल गांधी 1995 से ब्रिटिश नागरिक हैं। सांसद बनने के बाद से उन्हें हर चुनाव में इलेक्शन कमीशन को झूठा हल्फनामा जो एफिडेविट दिया है वो भी झूठा है। अगर ये सब बात जो ये कह रहे हैं अगर ये सच है तो आप निश्चित मानिए कि राहुल गांधी की जो नागरिकता है और जो संसद की सदस्यता है दोनों ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको चीज बता देता हूं कि ये इतना आसान है नहीं। यानी कि राहुल गांधी को सजा होना या उनकी नागरिकता और ये जाना आसान नहीं है, क्योंकि अगर ये बात सच भी है, मैं एक पॉइंट को मान भी लूं कि अगर ये बात सच भी है तो बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी। समझिए इसे क्यों? क्योंकि बीजेपी का एक तो अपना है कि भाई उनको राहुल गांधी और कांग्रेस को जब तक जिंदा रखना है जब तक वो सत्ता में पूरी तरीका से पूरे भारत में लोगों का जो विश्वास है वो जीत नहीं लेते। और दूसरी चीज ये है कि ऑलरेडी जो भाजपा सरकार है वो पॉलिटिकल वेंडेटा से बचना भी चाहती है कि भाई वो चीज दिखनी नहीं चाहिए, नहीं तो इससे सिंपैथी जो है पैदा हो जाएगी।
जाएगी, तो ये भी नहीं चाहती। तो वैसे तो जब सुब्रमण्यम स्वामी इतने टाइम से कर ही रहे हैं, अगर इस बात में ज्यादा जान भी होती तो जाकर के वो कोर्ट जाते, समझ गए ना, कोर्ट जाने के बाद में इस बात के आगे करते और सरकार इसमें जो अपना पक्ष रखती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब इसीलिए माना जा रहा है कि ये असलियत से ज्यादा हो सकता है कि ये सिर्फ एक गुमराह करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ताकि जो देश में एक माहौल बने और जो राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस को लीड वो कर रहे हैं और आगे यूपी में भी चुनाव है, वेस्ट बंगाल में भी चुनाव है, तो हो सकता है कि उसके लिए भी ये हो रहा हो। यह सिर्फ धोखाधड़ी नहीं, यह राष्ट्रद्रोह है। रायबरेली में दायर याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी एक विदेशी नागरिक है, जो मैंने आपको बताया है। याचिका में स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि राहुल गांधी हमारे टॉप सीक्रेट्स, पाकिस्तान जैसे जो देश है, चाइना जैसे देश है, वैसे तो ये आपने भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका सीपीसी जो है यानी कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे उनके सीक्रेट्स डील है। ये बात जो है आए दिन आप न्यूज चैनल्स पर भी जो डिबेट्स होती है वहां पर भी लोग आपस में जब डिबेट करते हैं तो बोलते रहते हैं कि बताइए कांग्रेस का क्या जो है सीक्रेट जो उनके साथ में एक एमओयू है चाइना के साथ में। तो ये कहीं ना कहीं ये बात भी जुड़ती हुई नजर आती है। इस मामले को दबाने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने इस संवेदनशील मामले को लेने से इंकार कर दिया। बिके हुए जज, ऊंचे पदों पर बैठे जज, ये तो आप जानते होंगे कि किस तरीका से, अभी तो खैर सीजेआई सूर्यकांत आ गए हैं, उन्होंने आने के बाद में बात तो करी है, लेकिन जनवरी में आने वाले जो जनवरी है उसमें उन्होंने इसको लेकर के कदम उठाने की बात कही है कि भाई हमारे यहां पर जितने भी मामले आएंगे वो पर्ची सिस्टम नहीं लगेगा बल्कि रोस्टर से होगा। अब रोस्टर से वही मामले सामने पहले आएंगे जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ना कि कोई पद जो वकील जो है, जो जिन्हें कहते हैं ना कि भाई कुछ ऐसे 3-4 वकील हैं जिन्होंने पूरी न्यायपालिका को अपनी मुट्ठी में दबाया हुआ है, चाहे तो वो कपिल सिब्बल हो चाहे प्रशांत भूषण हो, ठीक है, इस तरीका के जो लोग हैं, वो अभिषेक मनु सिंह भी हैं, ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि जिनकी जो पहुंच है वो जजों तक होती है और ये जो है मामले जो है कोई अगर पावर का पैसा का है तो वो सबसे पहले सुनवाई उसकी हो जाती है। ऐसे आरोप लगते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर, लेकिन बात यह है कि अभी जो है ऐसा मानते हैं कि भाई इसमें कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसे जज अभी भी, ऐसे वकील जो है अभी भी बैठे हुए हैं। वकीलों की फौज, कपिल सिब्बल जैसे वकील रातों रात कोर्ट खुलवा करके उन्हें बचा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इस मामले में होगा क्या ये तो आने वाला टाइम ही डिसाइड करेगा और इस बात में सच्चाई क्या है ये भी कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन जो पर्सपेक्टिव जो सिसर है उनका मैं आपको बता रहा हूं कि ये चल क्या रहा है और इसकी सच्चाई तो कोर्ट ही डिसाइड करने वाला है। कोर्ट में गुंडागर्दी जब 100 वकीलों के जज पर दबाव बनाया, लेकिन हमारे यहां पर आप देख रहे होंगे कि अभी जो जज है सुब्रमण्यम मद्रास हाई कोर्ट के, उन्होंने जो है एक दीपम उत्सव जो तमिलनाडु में देवता जो मुरुगन है उनके वहां पर होता था, उसको लेकर के अपना वर्डिक्ट दिया कि दीपम होना चाहिए। लेकिन उसी को लेकर के भारत के 120 सांसद जो कि इंडिया अलायंस या उनके इर्द गिर्द के जो दल है वो लेकर के आगे कि हम महाभियोग चलाएंगे, जब आप भी जानते हैं कि महाभियोग से भारत के किसी भी जज को हटाना इम्पॉसिबल टाइप का है। लेकिन वो ऐसा करते क्यों है? वो करते हैं सिर्फ अपनी जो ऑडियंस है, जो उनके वोटर हैं, जो भारत में इलीगल तरीका से रह रहे हैं और एसआईआर में उनकी छटनी हो रही है, हो सकता है कि उन्हें वो अपीज करने के लिए ऐसा करते हो कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं, समझ गए, ये हो सकता है। मामले को रोकने के लिए कांग्रेस ने रायबरेली कोर्ट में 100 से ज्यादा वकीलों की फौज जो है खड़ी कर दी है। और जो मैंने उस दिन भी बताया था आपको, एक वीडियो मैंने बनाई थी उसके इन्हीं के ऊपर बनाई थी। एक जज जो चट्टान की तरह खड़े रहे, ये वही उन्हीं की बात हो रही है कि जो 100 वकील, जो 100 सांसद जो थे और इंडिया अलायंस के जो नेता थे जो महाभियोग लेकर आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं कोई ऐसा हाय नहीं हूं जो मैं कहूं कि हे ईश्वर इन्हें माफ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इस तरीका का स्टेटमेंट जो है स्वामी जी ने दिया था उस टाइम पे, तो ये उसी की बात को दोहरा रहे हैं। अब बात यह है कि दिसंबर में जिस तरीका की कार्रवाई, अगर बात आती है इसकी कि जो कार्रवाई जो एमपी एमएलए कोर्ट जो करेगा, क्या वास्तव में वो कोई ऐसा निर्णय दे सकता है कि जिससे जो राहुल गांधी का जो मुखौटा है, जो तथाकथित ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी का एक मुखौटा है जो राहुल गांधी वाला है और उसके पीछे का जो चेहरा है वो राहुल विंची वाला है, क्या ये मुखौटा टूट जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? जो कि मैंने आपको बताया ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ना तो 2025 में होगा, ना 29 में होगा, ना 30 में होगा। ये बातें चलती रहेंगी और ये बात चलने का जो मुख्य कारण है वो मैंने आपको बताया है कि चुनाव आएंगे और बीजेपी चाहे तो, अगर इस बात में सच्चाई है तो ये तो 1 साल का भी मामला नहीं है। लेकिन हमारे यहां पर समस्या क्या है? समस्या यही है कि जो पॉलिटिकल जो वेंडेटा की जब हम बात करते हैं वो सुनाई तो देता है लेकिन वो होता नहीं है, समझ गए? यानी कि आप मुझे सहलाओ और मैं आपको सहलाऊं, इस टाइप का जो है भारत में चलता रहा है और अभी भी जो कहीं तक ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात यही आती है कि मुखौटा उतरेगा या नहीं उतरेगा, तो मैंने जो आपको बताया है बिल्कुल भी ये होने की संभावना मुझे नजर नहीं आती कि किसी भी पॉलिटिकल परिवार की जो असलियत है वो सामने ला करके बीजेपी रखेगी, ये नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर करती रहेगी कि वो सत्ता में बनी रहे, क्योंकि विकास जो है उससे काम चलता नहीं है। याद रखना, भारत की जो समाज है उसमें सिर्फ विकास की अगर आप बात करोगे तो आप चुनाव जीत नहीं सकते, आपको कुछ मिर्च मसाला लाना ही पड़ेगा और जब तक मिर्च मसाला आएगा नहीं तब तक भारत में जो लोग वोट बीजेपी को नहीं करेंगे। इसलिए उनको समाजवादी पार्टी हो उनको भी क्या देना पड़ेगा? पद्म विभूषण देना पड़ेगा। मुलायम सिंह को समझ रहे हैं ना आप, मुलायम सिंह ने किया क्या था, लेकिन उनको भी पद्म विभूषण दिया, लेकिन परिवार को जो कुरेदते भी रहेंगे वो अंदर से। यही तरीका है कांग्रेस के साथ में कि कांग्रेस के परिवार को, एक मूवी का डायलॉग है ना कि मैं तुम्हें लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दूंगा, ऑक्सीजन जो कि वो जो लिक्विड है वो आपको जीने नहीं देगी और जो उसके अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो आपको मरने नहीं देगी। तो इस तरीका की हालत जो है बीजेपी इन पार्टियों की बना कर रखेगी। ना तो बीजेपी चाहेगी कि कभी भी आम आदमी पार्टी खत्म हो, ना बीजेपी चाहेगी कि कभी भी कांग्रेस खत्म हो, ना बीजेपी चाहेगी कि जिन जिन राज्यों में एक एक राजनीतिक दल, जैसे बिहार के अंदर आरजेडी
आरजेडी और यूपी के अंदर सपा। इसी तरीका से अब देखेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर भी जो बीजेपी है वो चुनाव जीतने वाली है और वहां पर भी यही होगी कि टीएमसी को कभी भी बीजेपी खत्म नहीं होने देगी। उसी तरीका के अंदर आप ओडिशा के अंदर देखोगे जो बीजू जनता दल है उसको भी बीजेपी कभी खत्म नहीं होने देगी, लेकिन इतना मजबूत भी नहीं होने देगी कि वो कभी भी चुनाव जीत पाए। समझ गए आप मेरी बात? यानी कि एक वोट कटुआ के रूप में उनको जिंदा रखेगी ताकि इनका वोट बढ़ जाए और जो हिंदू वोट है वो बीजेपी को मिले और बीजेपी हमेशा सत्ता में रहे। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। और जब हम बात करते हैं नैतिकता के, हाई मोरल्स की, तब भी ये चल पाएगा जब सभी लोग उसी स्टैंडर्ड पर जीते हों। समझ गए? जैसे कि हम कहते हैं कि भाई सेकुलर हो जाइए, तो सेकुलरिज्म जब ही टिक पाएगा जब भारत में रह रही सारी कम्युनिटी सेकुलर हो जाए। ये नहीं है कि आप सेकुलर रहो और हम धार्मिक और हम मजहबी रहेंगे, तो ये जो है सेकुलरिज्म को टिकने नहीं देगा ज्यादा समय तक। और वही आज भारत के अंदर जो आप देख रहे हैं कि जो सेकुलरिज्म है वो एक गाली से तरीका का बन गया है। अगर कोई कहे कि मैं सेकुलर हूं तो उसको लोग सिकुलर बोलने लगते हैं। समझ गए? तो यही है। अब बात यही है कि भाई हम जो है हमारी जो सरकारें हैं इसे कब तक बर्दाश्त करेंगे और ये सच्चाई कभी सामने आएगी नहीं आएगी, ये आने वाला जो टाइम है वो डिसाइड करेगा। फ्रेंड्स, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।